क्या टाटा गोल्ड फंड में निवेश करना एक अच्छा आइडिया है? चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये फंड आखिर है क्या, काम कैसे करता है और हाँ, सबसे जरूरी कि ये किन लोगों के लिए बना है। देखिए, अक्सर निवेशक ना एक ऐसा एसेट ढूंढते हैं जो बाजार की उथल-पुथल में, खासकर जब महंगाई बढ़ रही हो, उनके पोर्टफोलियो को एक सेफ्टी दे सके। सोना हमेशा से ये काम करता आया है ना, और टाटा गोल्ड फंड बस इसी जरूरत को पूरा करने का एक नया और आसान तरीका है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम पूरा फोकस करेंगे टाटा गोल्ड फंड पर। देखते हैं कि ये सोने में पैसा लगाने का एक सीधा और असरदार तरीका कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, इस फंड को बनाया ही क्यों गया है? इसका असली मकसद, इसका कोर पर्पस क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो इस फंड का एक ही काम है, इंडिया में सोने की जो कीमत चल रही है उसे हूबहू फॉलो करना। मतलब सोना ऊपर जाएगा तो ये फंड भी ऊपर जाएगा, और ये काम वो सीधे सोना खरीद कर नहीं, बल्कि सोने की गारंटी वाली यूनिट्स में पैसा लगाकर करता है। इसे ही ETF या फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए, आप जरा नंबर्स की बात करते हैं, कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें इस फंड के साइज और इसकी लागत का अंदाजा हो जाएगा। अक्टूबर 2025 के हिसाब से इसकी नाव यानी नेट एसेट वैल्यू, जो कि फंड के एक यूनिट की कीमत होती है, वो है करीब 12 रुपये 60 पैसे। इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कुल कितना पैसा लोग इसमें लगा चुके हैं, वो 1500 से 1900 करोड़ रुपए के बीच है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में इसका साइज ठीक ठाक है। और अब बात आती है खर्चे की। इसका एक्सपेंस रेशियो, जो फंड को मैनेज करने की सालाना फीस होती है, वो ETF के लिए है सिर्फ 0.4%। मतलब ये वो चार्ज है जो एक निवेशक फंड चलाने के लिए देता है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये हैं वो 3 मेन नंबर्स, NAV यानी एक यूनिट का दाम, AUM यानी फंड का टोटल साइज, और एक्सपेंस रेशियो यानी मैनेजमेंट का खर्चा। ये तीनों मिलकर फंड की एक क्लियर पिक्चर देते हैं। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, पर अब सवाल ये है कि ये फंड अंदर से काम कैसे करता है। मतलब ये पैसा लगाता कहाँ है और इसमें रिस्क क्या क्या है, चलिए समझते हैं। इस फंड की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। इसका करीब करीब 99.8% पैसा ऐसी यूनिट्स में लगा है जिनके पीछे असली सोना रखा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि निवेशकों का पैसा लगभग पूरी तरह से सोने की परफॉर्मेंस से जुड़ा है। लेकिन हाँ, हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क तो हैं ही। देखिए, सोने की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, करेंसी की वैल्यू बदलने से भी रिटर्न पर असर पड़ सकता है। कभी कभी फंड की कीमत और सोने की असली कीमत में हल्का सा फर्क आ जाता है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और एक बात और, ये पैसा कहीं और भी तो लग सकता था जहां शायद ज्यादा ग्रोथ मिलती, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखें तो सवाल उठता है कि भाई ये फंड आखिर किस टाइप के निवेशक के लिए बेस्ट है। देखिए, ये फंड उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो आर्थिक अनिश्चितता से बचने के लिए सोने को एक कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो रातों रात मोटा रिटर्न कमाना चाहते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, सोना एक क्लासिक सेफ हेवन एसेट है। सलाह यही दी जाती है कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10%, इसमें रखें। ये मुश्किल समय में आपके पोर्टफोलियो को सहारा देता है। तो ठीक है, मान लीजिए किसी को लगता है कि ये फंड उनके लिए सही है, तो सवाल ये है कि इसमें निवेश शुरू कैसे करें। चलिए इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। निवेश करने के ना 2 मेन रास्ते हैं। पहला है ETF, जिसके लिए एक डीमैट अकाउंट जरूरी है और इससे आप शेयर की तरह ही खरीद बेच सकते हैं। और दूसरा है फंड ऑफ फंड यानी FOF। इसमें डीमैट की कोई जरूरत नहीं और आप इसमें SIP के जरिए या एक साथ पैसा लगा सकते हैं। ये तरीका छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आसान रहता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। स्टेप 1, पहले तय करें कि ETF लेना है या FOF, अपनी सहूलियत के हिसाब से। स्टेप 2, एक प्लेटफॉर्म चुनें, ETF के लिए कोई स्टॉक ब्रोकर और FOF के लिए AMC की वेबसाइट या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म। और स्टेप 3, ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें क्योंकि इसमें आपका खर्चा कम होता है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आके टिक जाती है, क्या इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए सोने जैसा एक डिफेंसिव एसेट जोड़ना सही फैसला है? क्योंकि ये फंड बना ही इसी काम के लिए है। ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को अपनी जरूरत और रणनीति के हिसाब से ही लेना चाहिए।